ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी मामलात को कूल डाउन करने की, और जब गुफ्तगू कर रहे थे हमारे दोनों भाई तो परादर साहब मुस्कुरा रहे थे। परादर साहब, एक तो मुस्कुराहट का आपकी वजह भी जानना चाह रहा हूं मैं, और दूसरा आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, कसूरवार कौन है? मुस्कुराहट का तो खैर आप भी मुस्कुराए, मैं भी देख रहा था, तो मेरा ख्याल है वी हैड द सिमिलर रीजंस। अब उसको फर्दर एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माहौल बना है 10 अप्रैल 2022 या उससे भी थोड़ा पहले बन गया था, नो कॉन्फिडेंस वाले वाकये से, तो उसमें जो बयानात आए थे वो बयानात भी काबिले अफसोस हैं। वो नियाजी साहब मेरे भाई हैं, अमजद खान साहब, लेकिन कहीं अंदर से वो भी ये जरूर सोचते होंगे कि वो अननेसेसरी थे। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये दोनों का नुक्ता नजर जो आप कह रहे हैं, यही तो तकसीम है ना, और ये मसलसल तकसीम है। ये तकसीम ब्रिज नहीं हो रही। नियाजी साहब ने दुरुस्त इशारा किया कि मुज़ाकरात के लिए ये बैठे थे जनवरी वाले महीने में, लेकिन मुज़ाकरात में फिर वो कहते हैं ना, मशरूत नहीं हुआ करते मुज़ाकरात, उसमें डेडलाइंस नहीं होती। लेकिन वो 31 की डेडलाइन थी, 20-22 को इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जैसे जैसे वाकयात आगे बढ़े, जैसे जैसे हालात आगे बढ़े, एक के बाद दूसरा एहतजाज, फिर लॉन्ग मार्च, फिर मार्च, और उससे वो जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च की जो इफेक्टिवनेस थी वो भी नीचे जाती रही। अब बकौल शेर अफजल खान मरवत साहब के कि अब मामला तहरीक से दुआओं पे आ गया है। तो अगर ये सूरत हाल बन रही है तो थोड़ा सा रिविजिट होना चाहिए स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं। मसलन 26वीं आईनी तरमीम में जितना लाख डिनाई किया जाए, लेकिन पीटीआई की इनपुट थी और खुद इनकी अपनी क़यादत ने कहा था कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए बहुत सारे नुकात जो थे वो निकलवा दिए थे और अपना पर्सपेक्टिव शामिल कराया था। लेकिन फिर 27वीं तरमीम के वक्त बैठे ही नहीं। मतलब है उस वक्त 26वीं के वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद शिकायत की थी कि इन्होंने मुझे कहा कि असेंबली में आएंगे, लेकिन फिर ये एब्सटेन कर गए। लिहाजा ये जो एक्सट्रीम वाला पर्सपेक्टिव है, सियासत में कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं होता, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, वेलकम। तो साहब, मौजूदा सूरत हाल में लगता है आपको कोई इस तरह की सिचुएशन आएगी कि कोई या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अभी भी दोनों पार्टीज के माबैन? पहली तो जिम्मेदारी है दोनों पार्टीज पे। इनमें सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पीटीआई के भी बड़े अच्छे लोग हैं। खुद नियाजी साहब भी, मैंने पहले भी कहा कि अंदर से ये भी, इनके वालिद मरहूम डॉक्टर शेर अफजल खान नियाजी साहब, वो कभी एक्सट्रीम की सियासत नहीं किया करते थे। जो इन्होंने सीखा, आइन सीखा, इन्होंने उनसे जमहूरियत सीखी, जमहूरियत में रवायात की पासदारी सीखी। और भी बहुत सारे पीटीआई के अंदर ऐसे सीनियर लोग हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से आगे बढ़ा जाए। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन है पीटीआई के, मेरे लिए उनके हमेशा बयानात जो हैं हौसला अफजा होते हैं। सैयद अली जफर साहब, सेनेटर साहब, इक्वली वेरी सेन कंपोज माइंड हैं। वो हमेशा यही बात करते हैं कि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो आपने सवाल किया। मसलन अचकजई साहब हैं, कभी एक्सट्रीम की पॉलिटिक्स नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब रोल अदा कर सकते हैं, और बहुत सारे, एक जो फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे लोगों से मिले जाकर, गो कि वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है इस तरह हो। फिलहाल होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो पोजीशन इस वक्त ली गई है दोनों साइड से, ये पोजीशन इतनी स्ट्रांग है। हाँ, खुदा न खास्ता जैसे वो वॉर हुई थी मई वाली, फिर तो उस वक्त तो पार्लियामेंट में भी हमें एक मौकफ नजर आया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि मुश्किल के वक्त एक सिनेरियो जिसमें जंग हो रही हो उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी पे फिर अपना अपना मौकफ है। हाँ, पिछले हफ्ते जो सुहेल आफरीदी के बयानात थे वो हौसला अफजा थे। वो कह रहे थे कि दहशतगर्द है, वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब भी इजलास होगा उसमें बैठूंगा। उन्होंने कहा नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास, जो कि अभी तक तो 4 दिसंबर को होना है, उसमें बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं जब बैठेंगे तो
कुछ ना कुछ तो बर्फ पिघलनी यकीनी तौर पर बर्फ पिघलनी चाहिए। खेलदार साहब आपकी जानिब आऊंगा सर, फिर भी जो जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है वो हुकूमत वक्त पे आयद होती है, और जो सूरत हाल अभी चल रही है, जिस तरह हमें अफगानिस्तान के मामला दरपेश है, फिर भारत का मामला दरपेश है, जो गठजोड़ है दोनों ममालिक का, ऐसे में दहशतगर्दी के वाकयात भी हालिया हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सर हालात कूल डाउन होना और जो सियासी इख्तलाफात उनको कम करना तो बड़ा जरूरी है, तो फिर क्यों नहीं हो पाते? किसी के ना किसी को तो बैठना पड़ेगा, जिस तरह प्रजा फरमा रहे थे कि बर्फ पिघलनी चाहिए। अब मैंने वही फरमाया ना, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला को फ़ोन किया, एक अच्छा जेस्चर दिया, उसको अगर वो पॉजिटिव लेते तो मैं समझता हूँ आज ये हालत ना होती। मगर उसके बावजूद भी सूबे की तरक्की और तामीर की बात हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हो, मरकज़ और सूबा मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले दिसंबर के फर्स्ट वीक में NFC की पे मीटिंग हो रही है, वो उस पर भी वज़ीर आला ने कहा है कि मैं आऊँगा। जो कौमी मामलात हैं उसमें हमारी कौमी सोच होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है या जो फोरम है मुतल्लिका, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसी तरह हम इन तमाम चैलेंजेस को निपटेंगे। और हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, दहशतगर्दी कहीं से भी हो, वो भारत से हो या अफगानिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो कौमी मामला है उस पर साथ बढ़ना भी चाहिए आगे, लेकिन आप समझते नहीं कि ये जो सियासी इख्तलाफात हैं ये कौमी मसाइल में भी तफरका डालने का सबब बन सकते हैं? देखिए, इनमें रुकावट बानी PTI खुद है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसकी जो बातचीत है, उसकी जो कलमात है, गुफ्तगू है, वो किसी भी सूरत में मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। किसी हुकूमत कोई भी हो, मैं समझता हूँ वो उसकी इजाजत नहीं देगी। उनको अपने सियासी मुफादात, अपने केसेस, उसको ये सीखना चाहिए। क्या पहले सियासी लीडरशिप जो है जेलों में नहीं रहे, 15-15, 20-20 साल लोग जेल में रहे, क्या सख्तियां बर्दाश्त नहीं किए? इन पे तो कुछ नहीं, ये तो इस वक्त भी VIP कैदी है जिस सहूलियात के साथ उनको रखा हुआ है। और हमारा सियासी मुखालिफ जरूर है, मगर हम समझते हैं उसकी सेहत या उसका जो हक है जो एक कैदी का होता है, उसको हुकूमत इंश्योर करेगी। और हम चाहेंगे कि वो जो है उसके हवाले से उसको सहूलियात मिले। मगर बात यह कि जो बात वो कर रहा है, वो जब तक गुफ्तगू वो बंद नहीं करेगा और अपना सियासी रास्ते पे नहीं आएगा, तो मैं समझता हूं कि ये फिर बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की भले जो इस तरह की सोच जो है वो कभी कौमी नहीं हो सकती। तो यही बात है, अगर सियासी रास्ते पे आएंगे, कौमी मामलात पे आप बैठेंगे, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। सियासी रास्ते पे आना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी PTI को। ब्रेक के जाने बढ़ना है तो ब्रेक से वापस आएंगे। हम अमजद खान नियाजी साहब के साथ, स्टे विद अस।